नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं एक नया प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसको बेसल डोज़ में डाल के उसके बाद इसका उपयोग करते हैं, जो कि ये आपका फेरोमैग फेरोमैग के नाम से आता है। इसमें क्या कौन-कौन सा है, इसमें आयरन है, सल्फर है और मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करता है पत्तों के पौधों में मैग्नीशियम क्या करता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा देता है, मतलब करने में आसान होता है, भोजन बनाने में आसानी होता है पौधों को इसके माध्यम से। तो और सल्फर जो है ये रोग को कम करता है। अगर आपके पौधों में रोग लग रहा है तो रोग कम लगेगा और पौधों को शक्ति प्रदान करता है इसका। और आयरन है, आयरन जो है उसमें मजबूती वो करता है पौधों में। मतलब ये सारे जो न्यूट्रिएंट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सहायक होते हैं। तो ये इसको क्या करते हैं कि सॉइल एप्लीकेशन, कहने का मतलब है कि आप इसको बेसल डोज में भी मिक्स करके आप खेत में दे सकते हैं। दूसरा है फोलियर स्प्रे, तो आप इसको स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। पहले इसको घोल लिए, तो घोलने के बाद ये क्या करें कि स्प्रे कर दें टंकी से, और उसके बाद फिर क्या करते हैं ड्रिप इरिगेशन में भी आप इसको दे सकते हैं। घोलने के बाद ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप फसलों को दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधों की जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो उसको ये जो है वो पूरा करता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका जिसका आवश्यकता होता है ये करता है। न्यूट्रिएंट अपटेक करने में भी इसका सहायक होता है पौधों के लिए। और सेल ग्रोथ सेल डिवीजन जो होता है, अगर पौधों में सेल डिवीजन, तो अगर पौधों में सेल डिवीजन नहीं होता पौधा ग्रोथ नहीं होता है। तो कहने का मतलब पौधे में सेल डिवीजन को ही बढ़ावा देता है। तो सेल डिवीजन को बढ़ावा देगा मतलब पौधा जो है वो जल्दी से ग्रोथ करेगा, तेजी से ग्रोथ करेगा। तो मेरा यही कहना है। और ये कहा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है फोटोसिंथेसिस को भी इम्प्रूव करता है। मेरा कहने का मतलब है किसान भाइयों कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये आपको लगभग 150 रुपए के लगभग मिलेगा 1 केजी का ये पैकेट है। 1 केजी का। इसको आप बेसल डोज में डालें। मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा कि आप बेसल डोज जब डालते हैं तो बेसल डोज में ही डाल दें, क्योंकि इसको मैं घोल के देखा हूँ। तो फोलियर स्प्रे करने के लिए या फिर ड्रिप में देने के लिए क्या होता है कि जब इसको घोलेंगे तो पूरी तरह से घुलता नहीं है। तो इसका यही कमी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बेसल डोज में दें तो ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा मात्रा नहीं होता है, इसको 2 किलो लगभग बेसल डोज में दें। 1 एकड़ में 2 किलो दें, इससे ज़्यादा ना दें। तो 2 किलो पर्याप्त है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको फोलियर स्प्रे और या फिर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दें, क्योंकि पूरी तरह से घुलता नहीं है। इसीलिए आप बेसल डोज जो होता है उसी समय उसमें मिक्स कर दें और पौधों को दे दें। तो किसान भाइयों यही बताना था मेरे को फेरोमोन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में यूट्यूब में नहीं है। और ये जो कंपनी है ये एरीज एग्रो लिमिटेड का है। एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी का है ये। और ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसका फर्टिलाइज़र भी आता है, सभी टाइप के फर्टिलाइज़र आते हैं इसके। तो ये अच्छी कंपनी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस कंपनी का आता है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। तो किसान भाई यही बताना था। नमस्कार।